मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 3.2 के आगे का जितना भी बेसिक था उसको कवर किया था। ठीक है, आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 3.2 के कुछ सम सॉल्व करने वाले हैं। तो उसमें देखो फर्स्ट जो सम है ना, मतलब हमें यहाँ फाइंड क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, क्वेश्चन 1 to 5। मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें cos x is equal to -1/2 की वैल्यूज गिवन है और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x की वैल्यू cos x की वैल्यूज गिवन है, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मतलब हमारे पास टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उसमें से हमें एक की वैल्यू यहां गिवन है और बाकी के जो 5 हमें फाइंड करना है। ओके, एक मैं आपको चीज बताता हूं कि ये जो हमारे पास 5 जो क्वेश्चन है ना, उसको सोल्व करने के लिए हमें 3 फॉर्मूला की आवश्यकता होगी, 3 फॉर्मूला की जरूरत होगी। कौन से फॉर्मूला देख रहे हैं वो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं कि फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो ये है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये याद पूछाया, दिमाग में आया, ये आपने 10th में ही बोल रखा है। दूसरा है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा है cos स्क्वायर थीटा, सॉरी cos नहीं तो cosec, क्या आता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, ये 3 फॉर्मूले हैं। और देखो कई सारे बुक में या तो आपके एनसीईआरटी बुक में ऐसा भी कुछ होता है, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये की चीज है, देखो ये माइनस tan स्क्वायर को इस साइड भेज दो राइट हैंड, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहां पे ऐसा ही कुछ बनेगा, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा। ओके, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड मैं ऐसे ही लर्न करता हूँ। cosec स्क्वायर थीटा माइनस में मैं लर्न करता हूँ, इसीलिए मैंने ये लिखा और आपके एनसीईआरटी में ये शायद लिखा हुआ है ना। तो चलो इस 3 फॉर्मूला का हमें यूज करना है और ये 1 to 5 सम जो है ना वो सोल्व करना है। बहुत ही इजी है, बहुत ही मजा आने वाला। देख लो फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो यहां हमें गिवन क्या है, cos x is equal to -1/2 वैल्यू गिवन है। तो हमें देखो क्या करना है, पहले तो कि इसका इनवर्स फाइंड कर लेना है। देखो हम जो सिस्टम से चलने वाले हैं इस क्वेश्चन में, कैसी सिस्टम होगी, तो हम पहले तो फंक्शन फाइंड करेंगे, बाद में उसका इनवर्स, पहले फंक्शन फाइंड करेंगे, बाद में उसका इनवर्स। ओके, तो देखो हमें एक फंक्शन गिवन है cos x is equal to -1/2। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम उसका इनवर्स फाइंड करेंगे। तो इसका इनवर्स हमें पता है भाई क्या है, cos का इनवर्स sec x है कि नहीं। sec x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/cos x, हां क्या ना। ओके, चलो अब क्या होगा भाई, 1/cos की जगह क्या आ जाएगा, -1/2 के। ओके, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो अल्टीमेटली हमें sec x की वैल्यूज क्या मिलेगी, sec x इज इक्वल टू -2, ये माइनस को ऑलरेडी है ना। चलो ये मिल गया हमें भाई, पहले हमें फंक्शन गिवन था, फंक्शन का हमने इनवर्स फाइंड कर लिया। चलो हमारे पास टोटल कितने फंक्शन है, देखो sin x, cos x, tan x, cot x, cosec x और sec x, इतने फंक्शन है हमारे पास। उसमें से हमने ये फाइंड कर लिया cos x, फिर cos का इनवर्स फाइंड कर लिया। ओके, चलो अब हमारे पास जो बाकी है 4 फंक्शन बाकी है। तो अब देखो मेरे पास cos है और sec है। अब cos है तो मुझे उसके ऊपर से sin मिल जाएगा। देखो यहां से इस फॉर्मूला का मैं यूज करूं तो मुझे sin मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो अब देखो कि हमें पता है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। यहां मैंने थीटा लिखा, देखो थीटा यानी एंगल, ये x का मतलब भी एंगल ही होता है। x लिखो, y लिखो, t लिखो, थीटा लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो सब एंगल ही बताता है।
तो अब मुझे यहाँ से साइन की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो cos स्क्वायर x को मैं राइट हैंड साइड भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। ओके, चलो अब क्या करता हूँ मैं, बोथ साइड स्क्वायर रूट निकाल देता हूँ, क्योंकि मुझे sin की वैल्यूज फाइंड करनी है, sin स्क्वायर की नहीं। तो यहाँ मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो ये हो जाएगा sin x, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस और माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा कि नहीं? हाँ क्या ना भाई? हाँ, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, चलो अब वैल्यूज रख लो, ये sin x इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट 1 माइनस, अब देखो cos की वैल्यू होगी गिवन, पर यहाँ मेरे पास क्या है cos स्क्वायर, तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, अगर मैं cos स्क्वायर करूं तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 होगा कि नहीं? चलो ये 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 माइनस 1 यानी 3, तो ये क्या होगा प्लस और माइनस 3 अपॉन में 4। ओके, चलो इसका स्क्वायर रूट निकालो, ये sin x की वैल्यू जाएगी, तो अब sin x की वैल्यू क्या आने वाली है प्लस और माइनस रूट 3 निकलेगा, 3 का स्क्वायर रूट रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 2। चलो ये वैल्यू हम मिली, पर देखो ये sin x की वैल्यू 2 मिली हमें, sin x की वैल्यू क्या मिली 2, प्लस रूट 3/2 और माइनस रूट 3/2, पर अब हमें कोई पर्टिकुलर आंसर चाहिए कि भाई ये हमारा sin x है वो प्लस है कि माइनस, तो प्लस है कि माइनस वो हम डिसाइड इस कंडीशन से करने वाले हैं, इस कंडीशन से हम करने वाले हैं भाई, क्योंकि ये कोई देखने के लिए हम नहीं दी शौक के लिए हमें क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं होता है ना, इसका कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल होगा इसमें। तो अब ये मेरा साइन प्लस है कि माइनस वो इससे डिवाइड पता चलेगा, तो भाई ये क्या है कि जो मेरा x है ना वो लाइज कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखो ये मैं या यूनिट सर्कल ड्रॉ करता हूं, ये देखो यूनिट सर्कल है ना, यहां से मेरा 0 ये π/2 ये पाई ये 3π/2 और ये 2π। ओके, चलो यहां मेरा सब पॉजिटिव वैल्यू है सब फंक्शन के, आगे के जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाला था उसमें ये बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इतना सा पार्ट है, इतना सा जो पार्ट है उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, तो वहां सब कुछ ऑल पॉजिटिव होता है, यहां एस टी ऑल एस टी एंड सी, तो यहां देखो यहां क्या है साइन, और साइन का बेस तो क्या होता है इनवर्स क्या होता है कोसेक, क्या होता है कोसेक, तो ये दोनों पॉजिटिव है बाकी सब कुछ नेगेटिव। टी का मतलब 10, टी का क्या मतलब होता है 10, तो 10 का इनवर्स क्या होगा कोट, क्या होगा कोट, ये दोनों पॉजिटिव बाकी सब कुछ नेगेटिव। सी का मतलब क्या होगा कोस, और कोस का इनवर्स क्या होगा सेक, ये दोनों पॉजिटिव, ये जो मैंने लिखा ना वो पॉजिटिव बाकी सारी फंक्शन जो है वो नेगेटिव। आई बात समझ में? अब देखो मेरे पास sin x है और जो x है ना वो लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट में, तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट कहां है, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोट दो ही पॉजिटिव फंक्शन है बाकी सारे नेगेटिव, पर हमारे पास तो sin है, तो sin मेरा फंक्शन है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, s जो है वो प्लस होगा कि माइनस, ऑब्वियसली सर माइनस होगा, ये तो क्या होगा माइनस होगा, तो यहां वैल्यू कैसे रखेंगे हमें कि sin x इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2, क्यों, क्योंकि यहां रीजन लिख दो, क्योंकि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, आई बात समझ में, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। आई बात समझ में, तो अब हमने ये नेगेटिव वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू नहीं है ये सामने यहां से डिसाइड कर लिया, नक्की कर लिया, ठीक है। चलो अब देखो मेरे पास साइन की वैल्यू भी मिली मुझे और
तो मैंने क्या बताया भाई कि हम पहले फंक्शन फाइंड करेंगे और उसका इनवर्स फाइंड करेंगे, फंक्शन फाइंड करेंगे और उसका इनवर्स फाइंड करेंगे। तो ये मैंने फंक्शन फाइंड कर लिया, अब मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसका इनवर्स। तो हमें पता है कि साइन का इनवर्स क्या होता है भाई, क्या होता है, कोसेक x होता है ना। तो मैं लिखूंगा कि कोसेक x इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन x। ओके, तो कोसेक x इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब साइन x क्या है देखो, माइनस रूट 3/2, माइनस रूट 3/2। अब 2 कहां जाएगा, ऊपर ना, तो ये हो जाएगा कोसेक x इज इक्वल टू -2 अपॉन रूट 3, -2 अपॉन रूट 3। आई बात समझ में? ओके, चलो अब हमें क्या फाइंड करना है, tan x। ये भी चीज मिल गई, अब दो ही फंक्शन बाकी, तो चलो tan x फाइंड कर लो। तो tan x इज इक्वल टू क्या होगा, sin x अपॉन cos x होगा कि नहीं भाई, बोलो। तो sin x हमें पता है क्या है, -√3/2, -√3/2। और cos x क्या है भाई हमारे पास, वो तो गिवन है ना, -1/2, -1/2। तो ये देखो माइनस माइनस कट हो गया, ये 2 भी कट हो गया, तो अल्टीमेटली आंसर क्या है हमें, √3। यानी कि tan x इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, √3। तो ऑब्वियसली अब कोट हमें फाइंड करना है ना, तो हमें पता है कि कोट इसका इनवर्स फंक्शन है, तो cot x इज इक्वल टू 1 अपॉन tan x। अब tan की वैल्यू रख दो, 1 अपॉन √3। सो cot x इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। आई बात समझ में? देखो सब कुछ हमें फंक्शन मिल गए, सब फंक्शन हमें मिल गए। तो एक चीज इसमें से नोटिस करो आप, कौन सी चीज, कि देखो मैंने यहाँ ये फंक्शन लिया cos x और ये इसका इनवर्स है, तो हमने इनवर्स निकालने के लिए क्या किया, ये जो अपॉन में थी ना उसको ऊपर ले गए, है ना, जो देखो ये माइनस को ऊपर आया। अब देखो ये मैंने साइन फंक्शन, यहाँ साइन फंक्शन फाइंड किया, तो अब उसका मुझे इनवर्स फाइंड करना है, तो मैंने उसको इंटरचेंज कर दिया। देखो इसको मैं ऊपर ले गया और इसको मैं नीचे ले गया, क्या है मेरा साइन कोसेक, ये 2 था ना वो ऊपर चला गया, रूट नीचे आ गया। इसी तरह ये tan की वैल्यू मुझे, तो कोट फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, 1 अपॉन में हटा दिया। मतलब कि हमें जो फंक्शन है, फंक्शन का हमें इनवर्स फाइंड करना है, तो उसको 1 अपॉन में लाना पड़ेगा। तो 1 के ऊपर में जाएगा, 1 के ऊपर में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। आई बात समझ में? ओके, चलो इसी तरह से हमें आगे क्वेश्चन सोल्व करने हैं इन फॉर्मूला की मदद से, और इसकी भी हमें आवश्यकता है। ओके, चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो 2 में हमें sin x की वैल्यू गिवन है, sin x इज इक्वल टू 3/5 और x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, मतलब इस sin की वैल्यू गिवन है और ये सभी चीज हमें बतानी है। तो चलो पहले तो हम क्या करेंगे, फंक्शन गिवन है तो फंक्शन का इनवर्स फाइंड कर लेंगे। तो हमें पता है कि sin फंक्शन का इनवर्स होता है भाई cosec, तो यहां से मुझे मिल जाएगा cosec x, और cosec x इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन sin x, है ना। तो 1 अपॉन sin x का मतलब 3/5, तो ये 5 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो cosec x इज इक्वल टू क्या मुझे मिलेगा भाई, cosec x इज इक्वल टू 5/3। तो देखो ये 5 को मैं ऊपर ले गया और 3 को मैं नीचे ले गया, है ना। न्यूमरेटर जो मेरा था वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर जो मेरा था वो मेरा क्या हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, और अपॉन में वाली चीज थी वो ऊपर चली गई, है ना। तो मैंने इंटरचेंज कर दिया, तो ये मुझे भी क्या मिल गया, इनवर्स। तो अब मैं जब भी इनवर्स फाइंड करूंगा तब मैं इंटरचेंज करूंगा, ऊपर वाली चीज को मैं नीचे ले जाऊंगा और नीचे वाली चीज को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है ना। देखो इसी तरह, ये कोई मैं लिखने वाला नहीं, आप समझ लेना। चलो, तो दो चीज मुझे मिल गई, ये साइन भी मिल गया और ये कोसेक भी मिल गया। अब हमें पता है एक चीज, क्या पता है भाई, कि हमारे पास अगर साइन है तो साइन के ऊपर से मैं कोस में जा सकता है ना। ओके, तो चलो हमें पता है कि भाई sin2x
sin square x plus cos square x is equal to 1। हमें क्या फाइंड करना है cos की वैल्यू, तो cos को एक साइड रख दो, तो cos square x is equal to 1 minus sin square x होगा कि नहीं? ओके, अब स्क्वायर रूट निकालो क्योंकि हमें cos की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां मुझे cos स्क्वायर मिल रहा है तो दोनों साइड से स्क्वायर रूट निकालो, तो ये हो जाएगा cos x और यहां क्या होगा प्लस और माइनस अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर x, क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर x। ओके, ठीक है बात। चलो अब मेरे पास sin की वैल्यू गिवन है तो मैं उस sin की वैल्यू यहां रख दूं, पर ये देखो यहां sin स्क्वायर है और यहां sin है तो मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये चीज cos x क्या होगा प्लस और माइनस अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर, क्या होगा इसका स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। ओके, 25 को यहां मल्टीप्लाई करो तो 25 माइनस 9 यानी 16, तो ये क्या हो जाएगा प्लस और माइनस अंडर रूट 16 अपॉन में 25। 16 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या होगा 4 और 25 का क्या हो जाएगा 5 cos x है ना, ये भी cos x। चलो तो अब हमें क्या डिसाइड करना पड़ेगा, कि भाई ये प्लस वैल्यू है कि माइनस, तो प्लस है कि माइनस को कहां से पता चलेगा, उसके कौन से क्वाड्रेंट में है। तो भाई x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड चेक करो, सेकंड क्वाड्रेंट ये है, तो भाई सेकंड क्वाड्रेंट में तो हमें पता है, क्या पता है कि sin फंक्शन और cosec फंक्शन पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो हमारे पास फंक्शन तो cos है, तो cos फंक्शन यहां क्या होगा नेगेटिव। ओके, चलो तो हम लिखेंगे कि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट so clearly हम क्लियरली बोल सकते हैं ना सेकंड क्वाड्रेंट में cos x is equal to -4/5। ओके, चलो अब मुझे ये फंक्शन मिल गया तो मैं क्या फाइंड कर लूंगा इसका इनवर्स। तो cos का इनवर्स क्या होता है भाई sec होता है ना, तो चलो sec x is equal to क्या होगा, इसको मैं इंटरचेंज कर दूंगा है ना, इसको मैं क्या कर दूंगा इंटरचेंज कर दूंगा, तो ये हो जाएगा -5/4। चलो अब मुझे देखो sin की वैल्यू मिल गई, cos x की वैल्यू मिल गई। ओके, फिर दूसरा cos और sec ये भी चीज मिल गई। अब मुझे क्या फाइंड करना है tan, तो tan की वैल्यू मुझे कहां से मिलेगी, देखो sin और cos दोनों मिल जाता है तो मुझे tan मिल जाएगा, और अगर sin और cos नहीं है और हमारे पास sec की वैल्यू केवल है फिर भी मुझे tan मिल जाएगा। देखो यहां से ये हम इसका हम यूज कर लेंगे, ठीक है। इसका यूज एक बार सीख लो कैसे करना है, तो आप कोई भी यहां गिवन वैल्यू होगी उसका मदद से कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलो tan x फाइंड करते हैं। tan x is equal to sin x upon cos x होगा कि नहीं, है ना। सो tan x is equal to sin की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/5 और cos की वैल्यू क्या है हमारे पास -4/5। तो ये 5 कट हो गया तो ये हो जाएगा -3/। ओके, इसका मतलब tan x is equal to -3/4। चलो tan मिल गया, अब क्या हमें फाइंड करना है cot, तो cot x is equal to क्या मैं लिखूंगा बोलो, cot x is equal to -4/3। बात खत्म है कि नहीं, बहुत ही आसान, एकदम सिंपल है क्वेश्चन। हमें चलना कैसे, पहले तो फंक्शन फाइंड करो, फंक्शन का इनवर्स फाइंड करो। चलो अब ऐसी कोई कंडीशन आती है प्लस और माइनस वाली, तो हमें वहां डिसाइड एक चीज करनी पड़ेगी, कौन सी चीज, कि भाई ये प्लस है कि माइनस। तो प्लस है कि माइनस वो इस कंडीशन से मालूम पड़ेगा। ओके, एक सेकंड क्वाड्रेंट में है भाई, पर x के साथ हमारा कौन सा फंक्शन है,
cos फंक्शन है, तो देख लो ना सेकंड क्वाड्रेंट में cos फंक्शन प्लस है कि माइनस है, माइनस है तो माइनस लिख दो। आगे चलो, बहुत ही सिंपल है कि नहीं। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बहुत ही सिंपल है कि यहाँ हमें cot x की वैल्यूज गिवन है, cot x इज इक्वल टू 3/4 और जो मेरा x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है ना। तो चलो अब फाइंड करते हैं सब कुछ फंक्शन। देखो हमें ये बीच वाली फंक्शन जो है ना cot, ये हमें गिवन है, तो पहले तो हम देखो फंक्शन का इनवर्स फाइंड कर लेते हैं, फिर बाद में सब डिस्कस करते हैं। तो हमें पता है कि cot का इनवर्स फंक्शन होगा tan x, और tan x मुझे कैसे लिखना है भाई, ये 4 को ऊपर ले जाना है और 3 को नीचे ले जाना है। चलो ये tan मिल गया, cot मिल गया। देखो अब cot और tan का आप कहां-कहां इस्तेमाल कर सकते हो वो आपको पता होना चाहिए। देखो एक तो tan की वैल्यू यहां रखोगे तो आपको sec की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो tan का इस्तेमाल भी कर सकते हो, तो cot की यहां देखो, यहां cot रखोगे तो आपको cosec की वैल्यू मिल जाने वाली है। मतलब ये दोनों जो फॉर्मूला है, ये जो मैंने बड़ा राइट किया है, ये दोनों फॉर्मूला में आप या तो tan की वैल्यू रखोगे तो आपको क्या मिलेगी, sec की वैल्यू, और cot की वैल्यू रखोगे तो आपको cosec की। आपको किसी तरह भी कहां कोई भी वैल्यू रखनी हो वो आप रख सकते हो, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं ये tan रख के चलता हूं, आप cot की रख के देख लेना। चलो हमें पता है भाई कि sec स्क्वायर x, यहाँ x है ना, इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। ओके, चलो अब दोनों साइड से मैं स्क्वायर रूट निकाल देता हूं, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, sec x हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो यहाँ प्लस और माइनस वैल्यू मुझे मिलने वाली है, और अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर x। ओके, चलो यहाँ मुझे tan की वैल्यूज गिवन है और यहाँ मुझे क्या पुट करनी है, tan स्क्वायर की। तो यहाँ sec x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर यानी 16/9। चलो 9 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 9 प्लस 16 25, तो ये जो मुझे मिलेगा वो क्या होगा, रूट में 25/9। ओके, 25 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा भाई 5, और 9 का क्या होगा 3। चलो ये मुझे किसकी वैल्यू मुझे मिल गई, sec की। ओके, sec x की। चलो अब हमें डिसाइड करना है कि भाई ये प्लस की कीमत है कि माइनस की, तो वो देखने के लिए हमें ये कंडीशन देखनी पड़ेगी। क्या है कंडीशन, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब हमारा जो x है वो कहां है, यहां, और x के साथ कौन सा फंक्शन है, sec x। तो देखो तो यहाँ sec x हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो हमें पता चला भाई थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने देखा तो वहां tan और cot वो ही पॉजिटिव है, पर मेरा sec है वो यहाँ नेगेटिव है। तो मैं क्या लिखूंगा कि भाई x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। So clearly, क्या क्लियरली है भाई, ये नेगेटिव वैल्यू, ये हमें क्लियरली पता चला कि sec x इज इक्वल टू -5/3। ओके, चलो अब क्या करने वाले हैं हम कि हमें फंक्शन मिला, तो फंक्शन का इनवर्स क्या होगा। चलो अब sec x का इनवर्स क्या हो जाएगा भाई, cos x, है ना, क्योंकि हमने बताया था cos का इनवर्स sec का इनवर्स cos। ओके, ये बेसिक की बात कर दी था। तो चलो cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मैं इंटरचेंज कर दूंगा तो -3/5, 5/3 को क्या मैंने लिख दिया 3/5। चलो cos x मिल गया, है ना। तो हमें कौन सा फंक्शन मिला, एक cot मिल गया, tan मिल गया, sec मिल गया, cosec मिल गया। ये tan cot, ये sec और ये cos, ये मुझे मिल गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, sin फंक्शन फाइंड करना है, tan फंक्शन फाइंड करना है और cot फंक्शन फाइंड करना है। चलो अब sin फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे,
साइन फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे? भाई हमें पता है कि अगर मेरे पास cos फंक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग मैं साइन फंक्शन फाइंड कर सकता हूं, है ना? साइन फंक्शन इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? sin x इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट 1 प्लस cos स्क्वायर x, तो ये 1 माइनस cos स्क्वायर x ऐसा कुछ लिखते हैं ना? आगे वाले क्वेश्चन में मैंने कुछ ऐसा दिया है, वो देख लेना फिर से। तो sin x इज इक्वल टू प्लस और माइनस ये कुछ लिखते हैं। चलो ये वैल्यूज रखो यहां, तो प्लस और माइनस ये sin x ना इस 1 माइनस ये cos की वैल्यू है। अब हमें cos स्क्वायर की चाहिए, तो ये इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। चलो प्लस और माइनस ये 25 को यहां मल्टीप्लाई करो तो 25 माइनस 9 यानी 16, और 16 अपॉन 50 25, यानी इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 4 16 का, और 25 का 5 निकलेगा। फिर से हमें डिसाइड करना पड़ेगा भाई कि ये पॉजिटिव वैल्यू है कि नेगेटिव है। तो हमें ये sin x की वैल्यूज मिली ना, ये sin x है। तो अब देखो कि मेरा x को थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में sin भी नेगेटिव होता है। तो हम यहां लिखेंगे कि x lies in third quadrant में। सो क्लियरली क्या है? क्लियरली है कि जो हमारा sin x है ना वो माइनस होगा। ओके चलो अब मुझे क्या फाइंड करना है? tan x। चलो tan x फाइंड करो, tan तो फाइंड कर लिया ना, तो ये sin भी मिल गया। तो हमें कौन सा फंक्शन अब कोई बाकी है? sin मिल गया, cos मिल गया, cot मिल गया, tan मिल गया, sec मिल गया। अब cosec का हाँ cosec बाकी है ना? तो cosec हमें पता है sin का व्यस्त है, इनवर्स है। तो cosec x इज इक्वल टू 1 upon sin x, और sin x की वैल्यू क्या है 4 upon 5, तो मैं क्या लिखूंगा 5 upon 4, और ये माइनस आ जाएगा। सारे के सारे वैल्यू मिल गए, है ना? बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मजेदार है ये क्वेश्चन। कोई भी आपको पूछे लगभग सब कुछ आ जाएगा, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन और मैं करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 4 में हमें sec x is equal to 13 upon 5 और x lies in fourth quadrant, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में x लाइज करता है, ठीक है? चलो अब हमें यहां देखो sec की वैल्यू गिवन है, तो पहले तो हम इसका इनवर्स फाइंड कर लेते हैं, फिर बाद में चर्चा करते हैं ना। तो चलो वो sec का इनवर्स क्या होगा? cos x। तो cos x is equal to क्या होगा 5 upon 13। ओके चलो cos की वैल्यू मिल गई। अब cos है तो भाई sin तो ऑटोमेटिक मिलने वाला है इस फॉर्मूला के मुताबिक, है ना? तो चलो यहां sin फाइंड कर दो। तो हमें पता है कि भाई ये sin x इज इक्वल टू हम लिखते हैं प्लस और माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर x। ओके चलो अब क्या करेंगे हम? बोलो cos की वैल्यू यहां से रख देंगे, तो sin x इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos की जगह क्या देगा? देखो ये cos की वैल्यू है, यहां हमारे पास cos स्क्वायर है, तो इन दोनों का स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर होगा 25 और 13 का होगा 169। क्या होगा? 169 को यहां मल्टीप्लाई करो और उसमें से 25 माइनस करोगे तो करो भाई 169 माइनस 25 यानी 144 आएगा। क्या आएगा? अंडर रूट में 144 अपॉन में 169। अब इन दोनों का स्क्वायर रूट निकालोगे तो हमें पता है 144 का स्क्वायर रूट होगा 12 और 169 का 13 होगा। ये sin x की वैल्यू है। चलो अब डिसाइड करो कि sin x है वो पॉजिटिव वैल्यू देगा कि नेगेटिव। तो वो कहां से हम नक्की करते हैं? उसका क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec वो ही पॉजिटिव है, बाकी सब कुछ नेगेटिव है। तो हमारे पास sin फंक्शन है वो कैसा होगा? नेगेटिव। तो हम यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि x lies in fourth quadrant, x lies in fourth quadrant
फोर्थ क्वाड्रेंट में, सो क्लियर इसमें कोई शंका की बात नहीं है ना, वो तो क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि x मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो sin x है वो मुझे नेगेटिव वैल्यू देगा। ये क्लियर की बात है, इसमें कुछ शंका वाली बात नहीं है ना। ये 30 है। ओके, चलो अब मुझे sin भी मिल गया। sin का भाई व्यस्त लिखा हो तो मुझे cosec इनवर्स, और cosec इनवर्स इज इक्वल टू -13/12 है कि नहीं? फंक्शन फाइंड कर लिया तो इसका इनवर्स भी साथ साथ ही लिख दो। चलो ये भी मुझे फाइंड कर लिया मैंने। तो अब मुझे देखो tan और 40 बाकी है, सब कुछ साइड मिल गया, sec cosec मिल गया, sin cosec मिल गया। ओके, अब tan कोड बाकी है, तो चलो tan मुझे कैसे मिलेगा भाई? tan x is equal to sin x upon cos x ना, sin x upon cos x, sin x upon cos x। देखो sin की वैल्यू क्या है भैया? क्या मिली मुझे sin की? -12 upon 13, -12 upon 13 अपॉन में cos x की वैल्यू क्या मिली? cos कहां है भाई? यहां देखो 5 upon 13, 5 upon 13, ये 13 कैंसिल, तो ये आएगा -12 upon 5। tan x इज इक्वल टू क्या मिला? -12 upon 5। चलो अब कोट तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा, cot x इज इक्वल टू -5 upon 4। ओके, क्योंकि इसका इंटरचेंज ही मुझे करना है। ओके, इजी क्वेश्चन। तो एक फिफ्थ क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, वो आपको मैं होमवर्क में देता हूं। वो tan x इज इक्वल टू वैल्यू कुछ गिवन है 5/12 और सेकंड क्वाड्रेंट में, बहुत ही इजी है, वो एक काम कर लेना, ठीक है? एक ही मैं होमवर्क में देता हूं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आगे बढ़ते हैं।